मैं इकबाल भारती एडवोकेट। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आज मैं आपके सामने किसी कानूनी विषय पर बात नहीं करूंगा। आज इस देश का जो सबसे ज्वलंत विषय है, जो जरूरी विषय है, आज मैं उस विषय के बारे में बात करूंगा। अभी जो पहलगाम में जो वारदात हुई, जो आतंकवादी घटना घटी, उसने मुझे वास्तव में बहुत आहत किया। और मुझे ही क्यों, इस देश के प्रत्येक नागरिक को आहत कर दिया, दुखी कर दिया और सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक। तो उसके लिए जरूरी है कि देश पूरी यूनिटी के साथ, देश पूरी एकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो जाए। और सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद का मुकाबला करे। और मैं सबसे पहले अपनी बात पूरी करने से पहले उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खो दिया, उनकी जानें कुर्बान हो गई उस पहलगाम की आतंकवादी घटना के चलते, तो मैं उस सारे परिवारों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके दुख में अपना दुख व्यक्त करता हूं। और मैं ईश्वर से, भगवान से, गॉड से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, गॉड, खुदा उनको संबल प्रदान करे, उन्हें सब्र प्रदान करे, उन्हें ताकत प्रदान करे इस दुख को बर्दाश्त करने की। क्योंकि जो उन्होंने खो दिया है अपनों को, वो ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना कतई संभव नहीं। लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सरकार को सारे काम छोड़कर उन तमाम लोगों के पास जाना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। न सिर्फ मुआवजा दिया जाना चाहिए बल्कि उनको ढांढस बंधाना चाहिए, उन्हें तसल्ली देना चाहिए, क्योंकि आज वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हमें कश्मीर में तमाम जो चूक हुई उसका एनालिसिस करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। और जो जहाँ पे वारदात हुई, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वहां पे ना कोई पुलिस फोर्स थी, ना वहां कोई सीआरपीएफ थी, ना ही वहां कोई सेना की टुकड़ी थी। अगर वहां पे होती तो शायद इतनी बड़ी घटना या तो होती च नहीं, और होती तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती, जानों का इतना नुकसान नहीं होता। हालांकि सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि कश्मीर के लोकल बाशिंदों ने पूरी कोशिश की, जो भी वहां मौके पर मौजूद थी उन्होंने बचाने की कोशिश की, अपनी जान जोखिम में डाल के, बल्कि किसी की मौत भी हो गई। सोशल मीडिया से ही पता चला, जो कश्मीरी है उन्होंने कुर्बानी दी। और न जाने कितने लोग थे जिन्होंने मतलब उन लोगों को बचाने की कोशिश की। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से ले, इसको सारे काम छोड़ के, सरकार के सारे काम छोड़ के वहां पे कश्मीर में जो भी स्थिति बनी है उसको मतलब ठीक करे, वहां पे सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और देश में जो अभी सोशल मीडिया से मुझे पता चल रहा है कि कुछ जगह कश्मीरी जो बच्चे हैं, छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, कोई पंजाब में पढ़ रहा है, कोई उत्तराखंड में पढ़ रहा है, या देश के जिस भी हिस्से में पढ़ रहा है, तो उन बेचारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो तो हमारे देश के वासी हैं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसा किया जा रहा है। कुछ जगह ऐसा भी हो रहा है कि घरेलू राजनीति के चक्कर में धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ छुटपुट की घटनाएं हुई, यूपी में हुई है, और कुछ जगह और हुई है। तो ये चीज ठीक नहीं है। अगर ये सब होगा तो फिर हम आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे? आतंकवाद से लड़ने के लिए जरूरी है कि पूरा देश एकता के साथ और पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो जो आतंकवाद में इन्वॉल्व है, हैं, जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया, जो भविष्य में भी दे सकते हैं, वो तो खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान तो खुश हो जाएगा, चाइना तो खुश हो जाएगा, जितने भी हमारे दुश्मन देश है वो तो तमाम लोग खुश हो जाएंगे।
तो इसके लिए जरूरी है, इस देश को एक रहना पड़ेगा, इस देश के प्रत्येक नागरिकों को एक रहना पड़ेगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के। क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे, अरे देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये पैगाम पहुंचना आप तक बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपकी बात सही पहुंचाई है और आपकी बात को मैंने समझा है, तो मेरा ये कहना है कि आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। तो उसके लिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि ये मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बात दूर तक जाना चाहिए और बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए।